हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, भाई बहन के प्रेम और स्नेह का सबसे खूबसूरत पर्व यानी रक्षाबंधन 2026 में कब मनाया जाएगा? राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा? पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी? क्या इस दिन भद्रा रहेगी? क्या पंचक रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? अगर आपके मन में भी इन सवालों को लेकर कोई संशय है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक एक करके सभी ज़रूरी बातों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन 2026 की तारीख के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करती हैं। पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी? तो अब यह एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। 2026 में श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह 9:48 पर समाप्त होगी। दिल्ली के पंचांग के अनुसार भी यही समय दिया गया है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय गणना के कारण कुछ मिनटों का अंतर हो भी सकता है, तो आप अपने स्थान विशेष के अनुसार वहां का पंचांग देख भी सकते हैं। इसी वजह से रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, भाई की कलाई पर राखी आखिर किस समय बांधें? दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का समय लगभग सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक रहेगा। इस अवधि में रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि मुहूर्त स्थान के अनुसार बदल सकता है, इसीलिए यदि आप दिल्ली से अलग किसी शहर में हैं तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय अवश्य देख लें। तो क्या रक्षाबंधन पर भद्रा रहेगी? रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि धार्मिक परंपरा में भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन 2026 में दिल्ली के लिए उपलब्ध गणना के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए 28 अगस्त की सुबह बताए गए राखी बांधने के समय में भद्रा बाधा नहीं बन रही है। इसीलिए केवल भद्रा के डर से राखी के पर्व को लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बहुत व्यवहारिक सवाल, बहुत सी बहनों का मायका दूसरे शहर या दूसरे राज्य में होता है, किसी के भाई दूर होते हैं तो किसी के एक से ज़्यादा भाई, और इतनी सुबह यात्रा करके तय समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि श्रद्धा और पारिवारिक परिस्थितियों को समझना। यदि शुभ समय में प्रत्यक्ष रूप से राखी बांधना संभव ना हो पाए तो आप अपने घर पर भगवान गणेश या अपने इष्ट का स्मरण करके रक्षा सूत्र को पूजा में रख सकती हैं, भाई की मंगल कामना कर सकती हैं और सुविधा अनुसार भाई को राखी बांध सकती हैं। इसे किसी कठोर नियम की तरह ना लें। धार्मिक परंपरा में स्थान, परिवार और स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग अलग विधियां मिल सकती हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी मूल जानकारी में कहा गया है कि 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उपलब्ध खगोलीय स्रोतों के अनुसार यह बात सही नहीं है। 27 और 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई दे सकता है। नासा से इसे 27-28 अगस्त का पार्शियल लूनर इक्लिप्स बताता है। भारत के लिए उपलब्ध खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण की घटनाएं रात से शुरू होकर सुबह तक चलती हैं। उदाहरण के लिए एक भारतीय स्थान के लिए स्थानीय समय में पेनुब्रल चरण लगभग 1:23 AM से लेकर 6:59 AM तक बताया गया है, जबकि आंशिक चरण लगभग 2:33 AM से लेकर 5:50 AM के आसपास रहता है। स्थान के अनुसार दृश्यता और समय में अंतर हो सकता है, इसीलिए 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण है और भारत में कुछ क्षेत्रों से इसे देखना संभव होगा। ग्रहण की स्थानीय दृश्यता और सूतक संबंधी मान्यता के ये अपने शहर के पंचांग को देखना उचित रहेगा। क्या चंद्र ग्रहण के कारण राखी नहीं बांध सकते? तो नहीं, इसे सीधे इस तरह नहीं कहना चाहिए कि चंद्र ग्रहण होने के कारण राखी नहीं बांधी जा सकती। ग्रहण होने के कारण राखी नहीं बांधी जा सकती।
क्योंकि ग्रहण का मुख्य चरण रात से सुबह तक है, जबकि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का मुहूर्त सुबह में पूर्णिमा तिथि के दौरान दिया गया है। फिर भी ग्रहण और सूतक के धार्मिक नियम, परंपरा और स्थान के अनुसार अलग अलग माने जाते हैं। इसीलिए अपने स्थानीय पंचांग की गणना को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। राहु काल का क्या करें? राहु काल को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। अगर आप धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा या अन्य शुभ कार्य के लिए राहु काल से बचना चाहते हैं तो अपने शहर का स्थानीय राहु काल देख लें, क्योंकि राहु काल का समय स्थान और सूर्यास्त और सूर्योदय के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए पूरे भारत के लिए एक ही निश्चित राहु काल बताना उचित नहीं होगा। पंचक में क्या राखी बांध सकते हैं? तो पंचक को लेकर भी बहुत सी बहनों के मन में डर रहता है। परंपरागत मान्यता में पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन हर धार्मिक कार्य को पंचक के कारण रोक देना सही नहीं माना जाता। इसीलिए केवल पंचक के नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राखी जैसे पारिवारिक और धार्मिक पर्व के लिए अपने स्थानीय पंचांग तथा परिवार की परंपरा को ही ध्यान में रखें। राखी बांधते समय क्या क्या करना है? रक्षाबंधन के दिन बहन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर पूजा की थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, पुष्प, मिठाई, रक्षा सूत्र रखें। सबसे पहले भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधें और मन से उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख, सफलता और दीर्घायु की प्रार्थना करें। भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और उसकी खुशी की कामना करें। यही इस पर्व की सबसे सुंदर भावना है। प्रिय बहनों, रक्षाबंधन केवल धागा बांधने का पर्व नहीं है, यह उस रिश्ते को याद रखने का दिन है जिसमें बचपन की शरारतें भी हैं, छोटी छोटी नोकझोंक भी हैं और एक दूसरे के दिल में बहुत सारा प्यार भी है। इसीलिए मुहूर्त और नियमों का सम्मान जरूर करें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वर्ष रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम बना रहे और हमारे पूरे परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।